डुमरी में हुए उपचुनाव की हार की समीक्षा आजसू के पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक कर की गई। बता दें कि पिछले कुछ माह पूर्व डुमरी विधानसभा उपचुनाव में आजसू पार्टी की उम्मीदवार जसोदा देवी की हार की समीक्षा के उद्देश्य से प्रखंड के इसरी बाजार स्थित 13 पंथी कोठी में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने किया। मौके पर पार्टी के केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी सहित गिरिडीह व बोकारो जिले के पदाधिकारीगण मौजूद थे। साथ ही डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आजसू की डुमरी, नावाडी और चंद्रपुरा प्रखंड कमेटी की पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि डुमरी उपचुनाव में हार का कारण पार्टी कार्यकर्ता नहीं बल्कि हार का विपक्ष द्वारा की गई राजनीति तथा सहानुभूति मतों को मिलने के कारण हुई है। साथ ही कहा कि मतों की ध्रुवीकरण से विपक्ष की जीत हुई है। का उपचुनाव तथा सामान्य चुनाव में अंतर होता है। वहीं बैठक के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा मतदाताओं के प्रति आभार प्रकट करने आए हैं। चुनाव में सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। साथ ही राज्य में बैठे सरकार की प्रति जमकर निशाना साधा। मैं प्रभावित हूं और मैं धन्यवाद देता हूं यहां के मतदाताओं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में इतना बड़ा जनसंग्रह करके पार्टी के विचारों के साथ खड़ा करके रख दिया, इसलिए धन्यवाद के पात्र। मैं पहले भी बोला था, ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। चुनाव के परिणाम हम देख रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा वातावरण बन सकता है, और वातावरण बनता हुआ देख रहे थे, वही विश्वास बन रहा था। जिस चुनाव को टारगेट बनाकर हम सभी लोगों ने चुनाव लड़ा था, जिस गठबंधन को टारगेट में रखकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, वो पिछला लोकसभा था। उस लोकसभा में पड़े 1,08,000 वोट को हम लोगों ने केंद्र बिंदु बनाया और कहा कि जब ये गठबंधन 1,08,000 वोट ला सकते हैं तो और प्रयास से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जब हम लोग ये मत इकट्ठा किए थे, तब की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में फर्क था। हमेशा हम लोग भी संपर्क में थे, मिलता रहा, चाहे केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, राज्य के एजेंसी के द्वारा सूचना भी मिलती रही। और अंतिम समय में, वास्तव में जो अंतिम समय में सरकारी तंत्र का जो दुरुपयोग हुआ, इतना ही नहीं बल्कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को भी कार्यक्रम करने में कितना परेशानी का सामना करना पड़ा, लोगों के बीच में जाने के लिए कितना सरकारी तंत्र डिस्टर्ब किया, इसको भी हम लोग बहुत नजदीक से हम लोग देखे। इसमें जो आने वाला जो 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना है, किस तरह से पार्टी अपनी जमीन तैयार कर रही है? आज मैं अपने प्रभारी और गांव प्रभारी, पंचायत प्रभारियों के साथ आज कुछ माह बीत गए। मैं आभार और धन्यवाद देने के लिए डुमरी की जनता को आया था कि जिन्होंने 83,000 से ज़्यादा का जनमत दिया, जिन्होंने मेहनत किया हमारे लिए, इस गठबंधन के लिए। मैं उन सभी आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम जो भी सहयोगी रहे, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह की कि अब इसी के साथ आगे की तैयारी आप सभी लोग प्रारंभ करें, चूँकि जो जनादेश मिला है, जिस तरह से लोगों का रुझान संगठन के पक्ष में, अपने गठबंधन के पक्ष में आया है, इसको और मजबूती से आगे ले जाने का पहल प्रारंभ करना चाहिए। सरकार लगातार दावा कर रही है कि हम लोग राज्य सरकार की हम फिर से 2024 में जो है राज्य में अपनी सरकार बनाएंगे। इस समय क्या कहना है? उस सरकार के पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। सरकार के वायदे किए हुए विषय बड़ा भ्रमित हैं। सरकार ने अपना एक स्टेप भी सही रूप से जो उनको जाना चाहिए वो आगे नहीं बढ़े हैं, और इसी का परिणाम है। आप देख रहे हैं कि अंतर ही बता रहा है कि उनके खिलाफ में लोगों का जनमत बना है। ईडी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं राज्य सरकार। ये चलेंगे, एजेंसियों पर बात करने की इनकी आदत रही है, एजेंसियों के साथ इनका अच्छा नाता रहा है, और ये एक अच्छा, मैं हमेशा अपील करता हूँ मैं कि जो भी संस्थाएं हैं देश के अंदर में, उनका सम्मान करना चाहिए।